तो गाइस क्वेश्चनिज्म के पिछले चैप्टर में हमने देखा था शियोन ली ने को हाजुन को फाइट में हरा दिया होता है, जिस वजह से शियोन को एक प्लेटिनियम कार्ड भी मिलता है। लेकिन को हाजुन क्योंकि स्कूल का डॉन था, इसलिए उसके हारने की खबर पूरे के पूरे स्कूल में फैल जाती है। और आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं स्कूल का सीन, जहाँ पे दो लौंडे आपस में बैठ के बात कर रहे होते हैं। हे, क्या को हाजुन आज भी स्कूल नहीं आया? अगर तुम उसकी जगह होते तो तुम क्या करते? क्या तुम स्कूल आते? को हाजुन ने पूरे स्कूल के सामने उसकी मार खाई है। हाँ, उम्मीद करता हूँ कि वो स्कूल कभी भी ना आए। जब से हाजुन स्कूल नहीं आ रहा है तब से मैं स्कूल में चैन की सांस ले रहा हूँ। लेकिन सच में हाजुन की फाइट काफी ज्यादा कमाल की थी, है ना? किसी ने सोचा भी नहीं था कि वो बंदा हाजुन को फाइट में हरा देगा, और जिसने हाजुन को फाइट में हराया है वो और कोई नहीं बल्कि शियोन किम द लूजर है। बट इतने में ही एक बंदा इन दोनों को कहता है, हे, अपना मुंह बंद करो, वो यहीं से गुजर रहा है। लौंडे कहते हैं, क्या? लेकिन कौन गुजर रहा है यहाँ से? दूसरा बंदा कहता है, हमारे स्कूल का लीडर यहाँ से गुजर रहा है, इसलिए चुप रहो। और स्कूल का लीडर और कोई नहीं बल्कि होता है शियोन किम। शियोन अभी स्कूल कॉरिडोर में चलता हुआ जा रहा होता है और सारे स्टूडेंट्स बस उसी को देख रहे होते हैं और आपस में बोल रहे होते हैं, हे, ये तो शियोन किम है ना? हाँ, ये तो वही है जिसने हाजुन को फाइट में हराया था। ये बंदा हमारे स्कूल का लीडर है। शियोन को इन सब की बातें सुनाई दे रही होती है और वो अपने मन में बोल रहा होता है, शिट, आखिर ये क्या चल रहा है? मैं स्कूल का लीडर कैसे बन गया? बट इसके बाद शियोन जाता है वॉशरूम में और वहाँ पे बैठ के अपने हाथ में प्लेटिनियम कार्ड लेता है और उसको देख के बोल रहा होता है, कमाल है, यकीन नहीं होता, मैं हाजुन से फाइट में जीत गया। फाइनली ये प्लेटिनियम कार्ड मुझे मिल गया। सच में इस कार्ड को हासिल करने के लिए मुझे काफी ज्यादा मेहनत लगी है और प्लेटिनियम कार्ड गोल्ड कार्ड से भी ऊपर होता है। चलो देखते हैं इसके अंदर मुझे क्या मिलेगा। और जैसे ही शियोन इस कार्ड को रिवील करता है तो देखता है इस कार्ड से उसे एक स्किल मिली होती है जिसका नाम होता है पीकिंग। और इस स्किल की मदद से शियोन अपने दुश्मनों को पीक कर सकता है, यानी कि उनको देख सकता है। और वो किस तरीके से अपने दुश्मनों को देख सकता है ये हमें आगे पता चलेगा। ये स्किल देख के शियोन खुद से कहता है, क्या पीकिंग? आखिर ये कैसा कार्ड है? क्या ये एक अटैक कार्ड नहीं है? ये मुझे फाइटिंग करने में मदद नहीं करेगा क्या? लेकिन मैं तो सोच रहा था क्योंकि ये एक प्लेटिनियम कार्ड है तो मुझे कम से कम इससे जैब से भी बढ़िया स्किल मिलेगी। मुझे ये पीकिंग नाम की स्किल मिली है, क्या मुझे इससे खुश होना चाहिए? लेकिन साला ये पीकिंग है क्या? इससे मैं कर क्या सकता हूँ? बट इतने में ही बाहर से कूजा की आवाज आती है, आखिर तुम वहाँ अंदर क्या बड़बड़ा रहे हो? शियोन फटाक से वॉशरूम से बाहर आ जाता है और कहता है, अरे नहीं, कुछ भी नहीं। कूजा कहता है, तो ठीक है, तुम तैयार हो, है ना? शियोन कहता है, हाँ, मैं तैयार हूँ, चलो चलते हैं। और जैसे ये दोनों वॉशरूम से बाहर निकलते हैं तो स्कूल के सारे लड़के और लड़कियां इन दोनों को ही देख रहे होते हैं। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि शियोन अब स्कूल का लीडर बन चुका है। क्योंकि सबकी नजरें इनके ही ऊपर होती है, इसलिए कूजा शियोन को बोल रहा होता है, शियोन, सब हमें ही देख रहे हैं, काफी अजीब लग रहा है। शियोन कहता है, माफ करना, ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। और अगल बगल के स्टूडेंट्स आपस में बात कर रहे होते हैं, हे, ये तो शियोन किम है ना? क्या सच में यही शियोन किम है? क्या ये वही शियोन किम है जिसने हाजुन को फाइट में हराया था? ये बातें सुन के शियोन के पसीने छूट रहे होते हैं और वो अपने मन में बोल रहा होता है, मुझे भी काफी अजीब महसूस हो रहा है। आखिर ये सारी की सारी इतनी ज्यादा अफवाहें किसने फैलाई है यहाँ पे? और दो लड़कियां अब भी शियोन को देख के बोल रही होती हैं, ये भले ही हमारे स्कूल का लीडर है लेकिन देखने में तो ये काफी ज्यादा शरीफ लग रहा है। नहीं बहन, उसकी भोली सूरत पे यकीन मत करना, क्योंकि वो ऐसे ही सबको धोखा देता है और जैसे ही तुम्हारा ध्यान उसके ऊपर से हटता है वो तुम्हारे ऊपर अटैक कर देता है। सच में ये इंसान काफी ज्यादा डरावना है। हाँ, मैंने सुना है को हाजुन इस वक्त आईसीयू में है, उसकी हालत काफी ज्यादा खराब है, इसलिए वो स्कूल नहीं आ रहा है। लेकिन शियोन अपने मन में बोल रहा होता है, अबे नहीं यार, वो बिल्कुल ठीक है, वो बस अपनी मर्जी से स्कूल नहीं आ रहा है। लेकिन लोगों की बातें अभी खत्म नहीं हुई होती, वो आपस में बोल रहे होते हैं, हे, मैंने सुना है इसने हाजुन के डैड को भी मारा है। क्या सच में? ये हाजुन के परिवार तक चला गया? हाँ, मैंने सुना है ये इंसान बहुत बड़ा साइकोपाथ है। हाँ, सच में ये इंसान बहुत ज्यादा खतरनाक है। और उसके बगल में जो चश्मे वाला लड़का है वो भी कोई मजाक नहीं है। जरा उसको देखो, क्या उसको देख के तुम्हें लगता है कि वो एक स्टूडेंट है? हाँ, मैंने सुना है वो 48 साल का है। हाँ, साथ ही साथ में मैंने सुना है कि वो एक याकुजा का बेटा है। वो किम शियोन का राइट हैंड का बंदा है। किम शियोन और उस बंदे ने पूरे 3 दिन और रातों तक आपस में फाइट करी थी ये डिसाइड करने के लिए कि लीडर कौन होगा। और शियोन अपने मन में बोल रहा होता है, अबे यार, आखिर ये क्या बातें कर रहे हैं? इन्होंने तो मेरे साथ साथ कूजा को भी लपेट लिया। मुझे लगता है मुझे सबको बताना चाहिए कि ये एक गलत फहमी है, जो वो सोच रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। बट अचानक से शियोन टकराता है एक बंदे से और जैसे ही शियोन अपने सामने देखता है तो उसके सामने 3 लंबे चौड़े बंदे खड़े होते हैं। इनमें से एक बंदा शियोन को कहता है, एक्सक्यूज मी सीनियर, क्या आप ही शियोन किम हो? क्या आप ही वो हो जिसने हाजुन को फाइट में हराया था? शियोन कहता है, हाँ, मैं ही शियोन किम हूँ। क्यों 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 क्या हुआ? क्या मैंने कुछ गलती कर दी? बट जैसे इन तीनों बंदों को कंफर्म होता है कि यही शियोन किम है, ये तीनों बंदे शियोन के सामने अपना सर झुका देते हैं और इनका लीडर शियोन को बोल रहा होता है, सर, मेरा नाम है ली युनडोंग, मैं हमारे स्कूल के फर्स्ट ईयर का लीडर हूँ। ये सब कुछ देख के शियोन कहता है कि क्या अचानक से तुम्हें क्या हो गया? आखिर फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स मेरे सामने अपना सर क्यों झुका रहे हैं? ली युनडोंग कहता है, क्या
आप पूछ रहे हो हम अपना सर आपके सामने क्यों झुका रहे हैं? हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप गैंगबक्शो हाई के लीडर हैं और हमारे स्कूल का जो लीडर है उसके सामने सर झुकाना तो बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। शियोन कहता है कि क्या लीडर कौन है और आखिर तुम ऐसे क्यों झुके हुए हो? उठ जाओ, सबके सब देख रहे हैं। युनडोंग कहता है लगता है आप चाहते हो कि हम और ज्यादा नीचे झुक जाएं। ठीक है सर, जैसा आपकी मर्जी। शियोन कहता है अबे भाई तू कुछ गलत समझ रहा है, मुझे लीडर बनने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, मैं तो बस एक नॉर्मल सी स्कूल लाइफ चाहता हूँ। युनडोंग कहता है क्या इसका मतलब आप हमें अपने साथ शामिल नहीं करवाना चाहते? शियोन कहता है क्या हम मेरे साथ शामिल? लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं है, यहाँ से चले जाओ, मैं तुम जैसे लोगों के साथ इन्वॉल्व नहीं होना चाहता। ये तीनों बंदे शियोन को सॉरी कहते हैं और उदास होकर यहाँ से जाने लगते हैं। शियोन बोल रहा होता है आखिर ये साले थे कौन जो मुझे ऐसे परेशान कर रहे थे? इसके बाद कुजा शियोन को बताता है उनका जो लीडर था वो था ली युनडोंग, जो कि फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स का लीडर है। ये पहले हाजुन को फॉलो किया करता था, लेकिन लगता है हाजुन इस बंदे को पसंद नहीं करता है। ये बंदे हाजुन को किसी खास वजह से फॉलो किया करते थे, लेकिन क्योंकि हाजुन अब फाइट में तुमसे हार चुका है इसलिए ये तुम्हें फॉलो करते हैं। ये चाहते हैं कि तुम इनके लीडर बन जाओ ताकि ये अपने गोल को हासिल कर सकें। और मैंने सुना है जेवॉन हाई स्कूल में जो ली युंडो है, युनडोंग उसका सगा भाई है। और गाइस यहाँ पे जो कुजा ने बात कही है ना, ये बात सिर्फ वही नोटिस कर सकता है जिसने लुकिसम या फिर पीटीजे यूनिवर्स को काफी अच्छे से देखा हो। देखो अगर आपने लुकिसम देखा होगा तो उसमें आपने देखा था कि एक बंदा था युंडो जो कि डैनियल लोगों के ही साथ रहता था, और ये ली युनडोंग उसी युंडो का भाई है, बिल्कुल सगा। और इसीलिए मैं आपको कह रहा था कि क्वेस्टिज्म और लुकिसम आपस में काफी ज्यादा कनेक्ट हैं। और अभी तो मुझे लगता है आगे भी हमें काफी सारी चीजें जानने को मिलेंगी। तो खैर अभी कुजा की बात सुनकर शियोन बोल रहा होता है मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं क्या बोलूं, आखिर इनका मकसद क्या है, ये करना क्या चाहते हैं? कुजा कहता है ये लोग पूरे गैंगबक को एक साथ मिलाना चाहते हैं। तुम बोल सकते हो अभी जो गैंगबक है वो एक जंग के मैदान जैसा है। गैंगबक में अभी जो 4 ताकतवर स्कूल हैं वो अपनी ताकत को बढ़ा रहे हैं, लेकिन हाजुन को गैंगबक को एक साथ मिलाने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन ली युनडोंग के इस बारे में कुछ और ही ख्याल हैं। वो तुम्हारे साथ मिलकर पूरे गैंगबक को यूनाइट करना चाहता है। ये बात सुनकर शियोन अपने मन में बोल रहा होता है ये युनडोंग नाम का बंदा मुझे पूरी तरह से पागल लगता है, मुझे जितना हो सके इस पागल से दूर ही रहना होगा। और आखिर साला ये गैंगबक को यूनाइट करना ये सब कुछ है क्या? मैं बस आगे से इस बात का ध्यान रखूंगा कि इससे मैं किसी भी तरह से इन्वॉल्व ना हूँ। आजकल को हाजुन भी स्कूल में नहीं आ रहा है, इसलिए मेरी स्कूल लाइफ काफी ज्यादा अच्छी चल रही है और मैं चाहता हूँ मेरी स्कूल लाइफ आगे भी ऐसे ही नॉर्मल चलती रहे। और ली युनडोंग अभी अपने साथ के बंदों के साथ उदास होके जा रहा होता है। बट इतने में ही शियोन के सामने क्वेस्ट विंडो ओपन होती है जिसमें लिखा होता है कि मेन क्वेस्ट क्रिएट हो रहा है। और शियोन को जो मेन क्वेस्ट मिलता है उसमें लिखा होता है तुम्हें अपने स्कूल के ऊपर राज करना होगा। और ऐसा करने के लिए शियोन को 3 सब क्वेस्ट दिए जाते हैं, जिनमें से 2 अभी रिवील नहीं हुए होते और एक में लिखा होता है जो तुम्हारे स्कूल के फर्स्ट ईयर के बंदे हैं तुम्हें उनका लीडर बनना है। अगर तुमने इस क्वेस्ट को कंप्लीट नहीं करा तो अब तक तुम्हें जितने भी रिवॉर्ड मिले हैं वो सारे के सारे छिन जाएंगे और तुम्हारे सामने क्वेस्ट विंडो दोबारा से कभी नहीं आएगी। ये चीज देख के शियोन खुद से बोल रहा होता है अभी अगर मैं इस क्वेस्ट को कंप्लीट नहीं करता तो मेरे सारे के सारे रिवॉर्ड्स छिन जाएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि अगर मेरे रिवॉर्ड्स अभी छिन भी गए तो मुझे अभी कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। लेकिन एक ना एक दिन तो ऐसा आएगा जब सबको पता चल जाएगा कि मैं असल में काफी ज्यादा कमजोर हूँ और उसके बाद मेरी जिंदगी दोबारा से पहली जैसी हो जाएगी। इसलिए शियोन जो उसके सामने फर्स्ट ईयर के बंदे जा रहे होते हैं उन्हें पीछे से कहता है हे गधों, मेरी बात सुनो, मैं तो तुम्हें बस टेस्ट कर रहा था, मैं अब इस स्कूल पे राज करने के लिए तैयार हूँ। और ये बात सुन के फर्स्ट ईयर के लौंडे काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और सारे के सारे काफी ज्यादा जोश में बोल रहे होते हैं ये बहुत अच्छे, अब हम गैंगबक को यूनाइट कर सकेंगे। लेकिन शियोन की एक आंख से भी आंसू आ रहे होते हैं और वो बोल रहा होता है अपने सबऑर्डिनेट्स को ऐसे खुश देखना काफी ज्यादा अच्छा होता है, लेकिन मैंने इन्हें ऐसा कब कहा कि मैं गैंगबक को यूनाइट करूंगा। इसके बाद शियोन चुपचाप से अपनी जगह पे जाके बैठ जाता है और अपने मन में बोल रहा होता है ना जाने क्यों मुझे काफी ज्यादा डर लग रहा है, कहीं फ्यूचर में मेरी वाट तो नहीं लगने वाली, कहीं फ्यूचर में मुझे किसी और से फाइट करने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी। खैर छोड़ो, मुझे इस बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए क्योंकि अगर मैं ज़्यादा चिंता करूंगा तो मुझे इस बारे में क्वेस्ट मिल जाएगा कुछ और। ये क्वेस्ट हमेशा मुझे किसी से फाइट करने में मजबूर करते हैं। वैसे मुझे जो प्लेटिनियम कार्ड मिला है मैंने इसकी स्किल को अब तक इस्तेमाल करके नहीं देखा है, लेकिन दिन भर तो वो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट मेरा दिमाग खराब कर रहे थे, आखिर में इसको इस्तेमाल कब करता। मुझे लगता है मुझे आज ही इसको इस्तेमाल करने का कोई मौका ढूंढना होगा। लेकिन मेरा दिन इतना ज्यादा बेकार रहा है कि अब मुझे थकान महसूस हो रही है। लेकिन इतने में ही हम देखते हैं चैरिन बेक को जो शियोन के बिल्कुल बगल में बैठी हुई होती है और कहती है अबे ओए शियोन किम, आखिर तो क्या
कर रहा है? तुझे पता है तेरे बारे में पूरे स्कूल में बात फैल चुकी है कि तू हमारे स्कूल का लीडर बन रहा है। क्या तूने ऐसा भी कहा है कि तू गैंगबक को यूनाइट करने वाला है? शुयोन कहता है, नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं है, मैंने तो ऐसा कभी नहीं कहा। चैरिन कहती है, तू सच में काफी ज्यादा फनी है। लेकिन इतने में ही शियोन चैरिन को देख के कहता है, पीकिंग, और इसी के साथ पीकिंग स्किल एक्टिवेट हो जाती है। और क्योंकि शियोन अभी चैरिन को घूर घूर के देख रहा होता है, इसलिए चैरिन को काफी ज्यादा अजीब महसूस हो रहा होता है। चैरिन को एहसास हो रहा होता है कि ये बंदा कुछ तो गलत कर रहा है उसके साथ बिना उसको छुए। और सिस्टम पे अभी नोटिफिकेशन आ रहा होता है, चैरिन बेग जो हमारी टारगेट है उसे पीक किया जा रहा है। और चैरिन शर्म के मारे पानी पानी हो रही होती है। और इसी के साथ ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। तो गाइस उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी हो, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो अब मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।